नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। देवभूमि उत्तराखंड लव जिहाद की आग में सुलग रहा है। कभी जो शांत वादियां हुआ करती थीं, वहां से आज विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। उत्तरकाशी के पुरोला में व्यापारी कई दिनों से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बाहरी व्यापारी पहले ही अपनी दुकानें छोड़कर जा चुके थे और अब सोमवार को पुरोला मुख्य बाजार में मुस्लिम दुकानदारों की दुकान के बाहर शटर पर पोस्टर लगाए गए, जिसमें मुस्लिम व्यापारियों से 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले अपनी दुकानें खाली करने को कहा गया। लेकिन पुलिस को जैसे ही इस बात की भनक लगी, वैसे ही तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी पोस्टरों को हटा दिया गया। अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इसी बीच आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद सामने आए लव जिहाद के आंकड़े मांगे हैं और पुलिस के आला अधिकारियों को सख्त और ठोस तरह से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि प्रदेश में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कोई भी लव जिहाद जैसे मामले में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि प्रदेश में लव जिहाद आखिर रुकेगा कैसे? डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो भी इस प्रकार के असंदिग्ध लोग और जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से संदेह पैदा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेजी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं, उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है। मुख्यमंत्री जी का निर्देश ये था कि जहाँ पे जो कानून के खिलाफ जो लव जिहाद टाइप में जो कर रहे हैं, उनके जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाए। ये डेटा तो आपको मिल जाएगा, मेरे वहाँ पे दे देंगे। जहाँ पे जैसे भी सामने आता है उस प्रकरण, उस पर सख्ती पूर्वक विधिक कार्रवाई की जाएगी। 6 वर्ष से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कहीं कोई गलत कृत्य हो रहा है तो कानून व्यवस्था बनाना आपका काम है, अपराध को रोकना आपका काम है, तो उसको रोकिए भाई। वो जिम्मेदारी भी आप ही की है। और कोई भी अगर समाज में तनाव पैदा करने का प्रयास करता है या कोई भी इस प्रकार की हरकतें करता है तो उसके लिए प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन इस पर कठोर कार्रवाई करे, दोषी को जेल भेजने का काम करे, अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन इसका राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए और ध्रुवीकरण के जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको प्रदेश की जनता भली भांति समझती है कि ये जो है इस प्रकार की राजनीति हर समय करते हैं। अपराध को अपराध की दृष्टि से देखना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी का है। तो अब आपको बताते हैं कहां कहां से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। 26 मई को सबसे पहला मामला जो उत्तरकाशी के पुरोला से सामने आया था, उसमें 2 युवकों पर एक नाबालिग को भगाने का आरोप था। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पूरे जिले भर में जो है वो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। आनन फानन में दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया। उसके बाद मुन्ना सिंह चौहान जो कि विधायक हैं, उन्होंने भी इस पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा पछवादून में भी लगातार जो है लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उसको लेकर उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि कौन कौन सी गिरफ्तारियां हुई हैं, कौन कौन से केसेस सामने आए हैं। अभी हाल ही में गौचर और हरिद्वार से भी मामला सामने आया है, जहां गौचर की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग की एक नाबालिग को भगाने का आरोप 2 युवकों पर है, समुदाय विशेष के युवकों पर है और उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरा अभी भी फरार चल रहा है। तो
तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस प्रदेश में जो लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं उन पर रोक कैसे लगाई जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इसकी तरफ अपनाई जाएगी। कोई भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता है तो बख्शा नहीं जाएगा। हमारे मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी बिष्ट समाज सेवी हैं, दर्शन डोभाल जी आप प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं, वहीं जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार भी लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है। सबसे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी, पहाड़ जो सुलग रहा है, जो देवभूमि शांतवादियों में सम्मिलित था, आज वहां पर बवाल हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, झगड़ा एक तरीके से हो रहा है बाहरी और स्थानीय को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्या जी, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये हो क्यों रहा है। जब हम ये बात सरकारों के आगे बोलते हैं कि ये 64 लाख लोगों का राज्य था, कौन लोग हैं जो यहाँ बस चुके हैं? भारतीय जनता पार्टी को 13 वर्ष हो गए इस राज्य के अंदर सरकार चलाते हुए। कांग्रेस ने भी 10 साल सत्ता में काम किया है, मगर इस पर काम किसी भी सरकार ने किया है। और कांग्रेस कितनी संवेदनशील है इस मुद्दे पर कि आपने एक चर्चा जनित पे रखी है लव जिहाद पर, और कांग्रेस के नेता फरार। मैं पूछना चाहता हूं, कहाँ गए हरीश रावत जी जो आम चूसते थे, जो गांव की सब्जी तक सब खा गए, कहाँ हैं वो? अगर उनको उत्तराखंड से प्यार था तो लव जिहाद के मुद्दे पर आकर उनको अपने किसी प्रवक्ता को भेजकर इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। कहने का मतलब है, जहां जनता के सवाल कड़े हों भाग जाओ, वैसे प्यार दिखाओ। ये नौटंकी जनता समझ रही है। अब आ जाइए लव जिहाद पर। उत्तर काशी में एक रात में तो कोई बाहर से आके बसा नहीं है। कौन वो लोग हैं उनको भी चिन्हित करना चाहिए, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए जिन्होंने बिना किसी जानकारी के किसी को अपनी दुकान किराए पे दी, जिसने बाहर के लोगों को वहां बसाया, और जब संकट आ गया तो अब यहाँ पर जो है उसके विरोध खड़े हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आप अपने कार्यालय में तो खूब मोहब्बत दिखाते हो एक समुदाय से, और आप फिर उसके बाद विरोध करते हो। अगर लव जिहाद में गरीब ठेली वालों पर, रेडी वालों पर, मजदूरों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो पौड़ी में आपके जो लव जिहाद के जो सीधे सीधे नेता हैं, जो नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम जी हैं, आप उन पर क्यों नहीं कार्रवाई करते? पॉक्सो का उनके बच्चों पर क्यों नहीं आरोप लगाते? वो भी तो समाज को भ्रमित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना पड़ेगा कि यदि शांतवादियों में चुनाव से ठीक पहले यदि ये मुद्दे बन रहे हैं, तो जिनके द्वारा पहाड़ों में ऐसे अराजक लोग चढ़े हैं उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। मैं देहरादून के अंदर आपको बता देता हूं, हर तीसरा दुकानदार यहां पर जो है बाहरी है। मूल जो यहां का है वो दुकान का किराया 5,000 देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि गरीब है, और बाहर वाला यहां 15,000 रुपए किराया दे रहा है। आप मात्र 5-7 हजार रुपए के लालच में ऐसे लोगों को यहां संरक्षित कर रहे हो। उसके बाद अगर वो कोई मजदूर किस्म का व्यक्ति इस तरह की घटना कर दे रहा है, तो फिर जनता के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं ये उसका परिणाम है। हम लोकतांत्रिक प्रणाली में जीते हैं। दिव्या जी, अगर जनता सड़कों पे ऐसे ही फैसले करने लगी तो एक दिन भारतीय संविधान के लिए यह संकट खड़ा हो जाएगा कि अपराधी है कौन। सवाल कहने का मतलब है, अपराधियों को संरक्षित करने में सरकार सहयोग कर रही है। पुलिस की नाकामी है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति पहाड़ों में चढ़ चुके हैं और पुलिस केवल एक काम कर रही है। देहरादून में आप देख लीजिए, जहां सड़क पे गाड़ी खड़ी हुई उठा के ले गए, जहां किसी ने पार्किंग करी वहां क्लच लगा के उसको वहां, मतलब पुलिस का काम अपराधियों पे नहीं है। पुलिस का काम है कि किस तरीके से आमदनी की जाए और कैसे यहाँ के मूल निवासियों को परेशान किया जाए। पुलिस का काम है चौक चौराहे पर डंडे के सहारे ट्रैफिक को जाम करना है, और मुख्यमंत्री जी का काम है कि टीवी पर आकर बोलना है कि हमने देहरादून को जो है स्मार्ट सिटी बना दिया। मगर जब बेटी की जो एक्सीडेंट में मृत्यु होती है कारगी चौक के पास, तब मुख्यमंत्री जी बाइट देने से बिल्कुल मुकर जाते हैं। पुलिस के अधिकारी गायब हो जाते हैं और छोटे अधिकारियों को आगे करके कहा जाता है कि चाक चौबंद व्यवस्था है। दिव्या जी,
हम देवभूमि के लोग हैं, भारत के संविधान के तहत सारी प्रणालियां काम करती हैं, और यदि उत्तरकाशी के अंदर लव जिहाद का मामला आया है तो थाने के थाने को बर्खास्त कर देना चाहिए। एसएसपी के ऊपर मुकदमा लगना चाहिए कि जिनकी लापरवाही के कारण पहाड़ की देवभूमि के अंदर इस तरीके के मामले खड़े हो रहे हैं। पुलिस की ड्यूटी क्या है, विधायक की ड्यूटी क्या है, सरकार की ड्यूटी क्या है, जिला प्रशासन की ड्यूटी क्या है? ये सारी इकाइयां केवल धन उगाई में लगी है, इसीलिए उत्तराखंड की शांतवादियों में ये परिस्थितियां हो रही है। और इसका दोषी अगर कोई पार्टी है तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खत्म करने के लिए अपने वोट के लिए यहाँ जनसंख्या बढ़ाई है, और उसके परिणाम आज उत्तराखंड कलंकित हो रहा है, शर्मसार हो रहा है। ये हमारी संस्कृति नहीं थी, और ये जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति ये लेकर आए हैं, इसमें भाजपा भी दोषी है, कांग्रेस भी दोषी। बिल्कुल, लक्ष्मी जी समझना चाहेंगे समाज का जो रोल होता है, कहा जा रहा है लड़कियां नाबालिग हैं, बहला फुसलाकर उन्हें जो है भगाकर लेकर जाया जा रहा है, लेकिन आज की कल की जो जनरेशन है डिजिटल हो चुकी है, फोन पर अवेलेबल सारे ओवर स्मार्ट जनरेशन ये है, उसमें अगर कोई कह दे कि नाबालिग है, ना समझ है, उसे भगा के ले गए, तो कितना आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? दिव्या जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि आजकल डिजिटल युग है। लेकिन आप एक छोटी सी इसमें बात अगर हम लोग देखें तो हमारे समाज में क्या हो रहा है कि ये जाति विशेष जो बात कर रहे हैं कि हर दुकान उनकी है। हमारे एक तो मूल पहाड़ी, मैं पहाड़ी विरोधी कभी नहीं हूँ, चाहते हैं हम लोग कि पहाड़ी लोग आगे आए, लेकिन हम लोगों के यहाँ मैं अगर मानती हूँ कि इसमें अगर कुछ कमी है तो वो हमारे अंदर भी कमी है। और हर इंसान को, अगर मैं भी माता पिता, मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि घर, हमारे जो संस्कार हैं वो घर से आए। हमारी बेटियों के फ़ोन ख़राब हो रहे हैं, हम लोग फ़ोन ठीक करने जा रहे हैं, इन लोगों के पास जा रहे हैं, वहाँ से नंबर लड़कियों के एक्सचेंज हो रहे हैं, वो फिर व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है, तो बहुत ईजी मैसेज जाने को एक मतलब रास्ता बताए तो बहुत ईजी हो गया। पहले के ज़माने में क्या होता था कि ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो आमने सामने बोलने में किसी को बहुत हिम्मत होनी चाहिए थी कि अगर हम लोग किसी को कुछ बोल रहे हैं। लेकिन आजकल क्या है कि बहुत शॉर्ट है, अगर किसी ने कुछ लड़कियों के, अगर मैं क्योंकि लड़कियों के से काफ़ी रिलेट करती हूँ, तो मैं देख रही हूँ लड़कियों को कि उन्होंने मैसेज करा, रात को उन्होंने दिया, सुबह अगर कोई लड़की गलत उसमें नहीं पढ़ रही है तो उनको माफ़ी मांग ली, अदरवाइज नहीं है तो लड़कियां अगर अपनी कहना बात सुन रही हैं तो वो सीधे सीधे उनके जाल में फंस रही है। और दूसरी बात, अगर मैं जानती हूँ कि कॉलेजों में अगर लड़कियां जा रही हैं तो बहुत बड़ी हमारी पेरेंट्स की गलती ये है कि हम लोग इजीली अपने बच्चों को स्वतंत्र कर रहे हैं। एक पाश्चात्य संस्कृति को अपना के अपने बच्चों को हम लोग जितनी वो दे रहे हैं आज़ादी, तो उसमें आज़ादी देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने संस्कार देना भी हर एक माता पिता का ही कहना जरूरी मानना है। और इनको कौन बसा रहा है? हम छोटी सी लालच में इन लोगों को अपनी दुकानें, अपने घर, अपनी जमीनें दे देते हैं। थोड़ा सा पैसा हमें ज्यादा मिलता है तो हम लोग अपने आप को ही अपने घर को खुद आग लगाने की वाली बात करते हैं। तो अवेयर हमें होना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को ऐसी संस्कृति की तरफ दोबारा से लेके जाना पड़ेगा कि उनमें अंतर समझे, हम अच्छे बुरे की पहचान समझे कि हम किस वे में बात कर रहे हैं हम उनसे। दर्शन डोभाल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपका क्या वक्तव्य है? ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में लव जिहाद का जो जहर घोला जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत लंबे समय से लव जिहाद के ऊपर चर्चा भी हो रही है, और मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से आप भी लगातार इस पर चर्चा करा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से जी। और जिस प्रकार से आपने कहा कि गौचर की घटना को ले लीजिए, विकासनगर में जो है कई घटनाएं हो चुकी है, और अभी तो एक ताजा मामला चक्राता में बहुत ऊंचाई पर है, वहां पर भी जो है एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग को दो लड़के थे नाई का काम करने वाले, और पकड़े भी गए, वहां के ग्रामवासियों ने पकड़ा, और वहां क्योंकि पटवारी क्षेत्र है तो पटवारी के हवाले करा, तो ना तो आज तक पटवारी ने कार्रवाई उसके ऊपर की, ना वो तथाकथित हिंदू संगठन का जो झंडा उठाते हैं, वो जो अपनी राजनीति चमकाने चक्कर में हाईलाइट करते हैं और बाद में उन्हीं लोगों से पैसे लेकर वो छोड़ देते हैं, मामला रफा दफा कर देते हैं। ऐसे तथाकथित हिंदूवादी संगठन भी हैं, कुछ लोग ऐसे। तो आज तक ये बताइए, इसका एक प्रमाण ये भी है कि आज तक ऐसा कौन सा मैसेज दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि एक बहुत बड़ा सा मैसेज है कि आदमी 10 बार सोचे कि जो है इस इलाके में ऐसा इरादा लेकर के हम आए तो दोबारा जो है कभी शेर उठे आदमी।
लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ इन्हें हाईलाइट होना है। हिंदूवादी का जो तथाकथित हिंदूवादी लोग हैं, कुछ लोग जो वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उनका इरादा इनको पकड़ना नहीं है। वरना मैं कहता हूं, अगर 2 घटनाएं भी ऐसी हो जाए जिसमें उनको एक अच्छा मैसेज आए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी बात पे मैं और जोड़ता हूं, ये क्या हिंदूवादी संगठनों पर लगाम लगाएंगे जो अपने ही जो इनके सरकार में गुंडागर्दी पर जो है उतारू हैं, जो दिन दहाड़े सड़क पर एक मंत्री जो है एक आम आदमी को पीट देता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। राजपुर रोड में करीब 8 महीने पुराना मामला है, जहां पर जो है कुछ 4-5 पार्षद जाते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करके आते हैं। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद जब उन्होंने उस परिवार ने उनके बाकायदा पोस्टर जारी किए कि ये गुंडे हैं, इन्होंने हमारे साथ मारपीट की है, एफआईआर दर्ज है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तब पुलिस क्या करती है कि उस पोस्टर लगाने वाले एक गरीब आदमी को, जो पोस्टर लगा रहा था, उसके ऊपर 8-9 हजार रुपए का चालान कर देते हैं, उसको जो है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो पहले कहते हैं ना कि शुरुआत अपने घर से अच्छी होती है। अगर हम अपने लोगों को सजा देंगे तो हम दूसरा भी काम कर सकते हैं। हम इन संगठनों पर भी रोक लगा सकते हैं जो ये लव जिहाद का वो चला रहे हैं, पहाड़ों तक पहुंच गए हैं, इनको भी हम रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा इनका कोई इरादा नहीं है। ठीक है, संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आपके पास आऊंगी, उससे पहले जय सिंह रावत जी, पहाड़ क्षेत्र इस मामले में बहुत संवेदनशील होता चला जा रहा है। जहां पर शांतवादियों के लिए लोग आया करते थे, अब वहां हमें सुनाई दे रहा है लव जिहाद के मामले बढ़ गए हैं, मुसलमानों को भगाओ। क्या कहेंगे इस पर? सुन पा रहे हैं जय सिंह रावत जी? तो हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ जी। आप ये बताइए लव जिहाद होता क्या है? इसका अगर मुझे अगर स्पष्टीकरण, मैं समझ नहीं पाया लव जिहाद का मतलब क्या है, जो इस तरह से प्रचार कर रहा मीडिया के लोग और बाकी लोग जो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एक बात तो अगर आपको टाइम लगे मुझे एक्सप्लेन करना। दूसरी बात यह है कि ये देश या प्रदेश कानून से चलेगा या धर्म ग्रंथों से चलेगा? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। किससे चलेगा? संविधान से चलेगा या धर्म ग्रंथों से चलेगा? बोलो। संविधान से चलता है सर देश। संविधान से चलेगा। आपको याद है वाजपेयी जी ने एक बार क्या बोला था मोदी जी को जी, कि आप राजधर्म का पालन करो। राजधर्म क्या होता है? संविधान होता है। होता है नहीं होता है जी। और जब कोई मुख्यमंत्री, जब मंत्री जब सत्ता में आते हैं तो किसकी शपथ लेते हैं? गीता या कुरान या बाइबिल की लेते हैं या संविधान की शपथ लेते हैं? बताओ मेरे को। संविधान की। किसकी शपथ? संविधान लेती है। संविधान में क्या है? शपथ क्या है? मैं अपना नाम लेते हैं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं राज्य के मंत्री के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा सुनिए गौर से, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। हमारी सरकार किसके प्रति? एक धर्म के प्रति है, एक यहाँ के सारे नागरिकों के प्रति जिम्मेदार है। आप बताइए किसके प्रति है? उत्तराखंड के नागरिकों के प्रति? सरकार पूरे प्रदेश की है सर, पूरे प्रदेश की। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, लव जिहाद भी टर्मिनोलॉजी दी गई है, वो मीडिया का टर्म नहीं है सर, वो टर्मिनोलॉजी दी गई। मीडिया ने दी। ये मीडिया जिसने देना था उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, लेकिन मीडिया ने उसको हवा दे रहे। लव जिहाद का क्या मतलब होता है? और सुनिए, किसने बोला? अभी बोला चक्राता। किसने बोला? अभी बोला है चक्रोता में। उनसे पूछे सुंदर सिंह चौहान कौन है? वो पादरी जो वहां पर धर्म परिवर्तन कर, वो इनको नजर क्यों नहीं आता है? खटीमा में इतने सैकड़ों लोग ईसाई बन के वहां क्यों नहीं नजर आते हैं?
पुरोला में कई बार मोरी में कई बार FIR तक होगी, मारपीट होगी कई बार। वहां इनको मिशनरियां नजर क्यों नहीं आती है? इनको केवल एक धर्म के लोग नजर क्यों आते हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं हैरान हूं मीडिया, जो हमारा जो आर्टिकल 21 है, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है जी। हर को, सबको, जो भी नागरिक है भारत का, उसको जीने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आजीविका का अधिकार जीवन का अधिकार ही है। अगर आप किसी की दुकानें बंद कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। वही चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं सर, वही चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया उसको फ्लेयर अप कर रहा है, कह रहा लव जिहाद हो गया। लव जिहाद क्या मतलब है? सर मीडिया का एक पक्ष कर रहा है, एक हिंदू था, एक मुसलमान था। लेकिन हम जिस तरीके से एक हिंदू था, एक मुसलमान था, दो थे भगाने वाले। सर हम सिर्फ एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो पहाड़ की स्थिति है वो कहां पर किस जगह जा रहे हैं और कैसे इस स्थिति से काबू पाया जा सकता है। ये सांप्रदायिक तत्व, ये सांप्रदायिक तत्व उत्तराखंड को मणिपुर की तरह आग लगाना चाहते हैं। ये सौहार्द नहीं चाहते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। बीजेपी वाले भी जुड़े हुए हैं, संजीव वर्मा जी। थोड़े से वोटों के लिए, सत्ता में आने के लिए समाज में इतना विद्वेष, इतनी नफरत पैदा कर दी है आज। कैसे हमारी आने वाली पीढ़ियां कैसे रहेंगी? संजीव जी, आपने जय सिंह रावत जी को सुना, उन्होंने पूरी शपथ याद दिलाई है दोबारा से कि आप संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के हिसाब से देश भी चलता है, प्रदेश भी चलता है, आप किसी पे पक्षपात नहीं कर सकते। लेकिन पहाड़ों में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो ये भी नहीं मानते कि लव जिहाद जैसा कुछ होता है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत मानते हैं इस शब्द को? दिव्य जी, एक बड़े बूढ़ों का मुहावरा है, जे के पौना पड़ी बुहाई के, ऐसे कुछ है। वो क्या जाने पीर पराई। जो लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं वो लोग जानते हैं, उनके परिवार जानते हैं। जो नाबालिग हमारी बच्चियां मोनू, सोनू, बबलू और इस तरह के छद्दम नामों से, जो कि फेसबुक पे अपनी आइडेंटिटी छिपाकर इस तरह से बालिकाओं को, बच्चियों को, नाबालिग को, बालिगों को बहला फुसला कर, एक गलत आइडेंटिटी दिखाकर, टिक्का तिलक लगाकर, गले में माला डालकर, हाथ में कलावा बांधकर अपने उसमें फंसाते हैं और उसके बाद उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। यशपाल बेनाम जी आपके नगर पालिका अध्यक्ष उनसे उन्होंने भी ऐसे किया क्या? एक मिनट उन्होंने भी ऐसे किया क्या? शांति जी, आपके कार्यालय में भी यही काम होता है? शांति जी, आपके कार्यालय में भी यही होता है? आप जवाब दीजिए। नहीं, भ्रमित ना करो। या तो कहो कि हमारे कार्यालय में हमारे नेता करे तो वो स्वीकार्य है। शांति, दूसरा शांति जी, शांति जी, मैं फिर बीच में आपके कुछ बोलूंगा तो फिर आपको बुरा लग जाएगा। मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ कोई बात नहीं, जी ने क्या किया। कोई बात नहीं, आने दो ना बात। वो सही है। अरे बात आने दो ना मेरे भाई। हाँ बस ठीक है। इस तरह के जो भी जो लगातार बहुत तेजी के साथ उत्तराखंड का डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, उस पर सरकार पूरी तरह से एक कठोर कदम उठा रही है। और ऐसे अभी पिथौरागढ़ की घटना है, पिछले एक हफ्ते से वहाँ पर एक वेरिफिकेशन ड्राइव चली और उस वेरिफिकेशन ड्राइव का परिणाम ये हुआ, कम से कम सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर जो लोग छद्दम नामों से और छद्दम अपनी गलत आइडेंटिटी दिखाकर वहाँ पर कुछ काम कर रहे थे या कुछ और एक्टिविटीज में लिप्त थे, वो रातों रात वहाँ से भाग गए। अच्छा, इसका एक एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल मैं पुरोला से ही बता देती हूँ। भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी फैमिली के साथ उठकर देहरादून आ गए हैं। उनकी वाइफ का साफ तौर पर ये कहना था कि गलती एक सेक्शन कर रहा है, भुगतना हम सबको पड़ रहा है, इसलिए हम वहाँ पर सेफ नहीं है। तो आपके लोग भी तो सेफ नहीं है सर। ऐसा नहीं है कि पूरा मुसलमान समुदाय एक तरीके से है, उनके भी कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो झेल रहे हैं। दिव्य जी देखिए,
मैं नहीं कहता कि पूरी कौम खराब होती है, मैं नहीं कहता कि पूरा सेक्शन खराब होता है, लेकिन जो लोग गलत काम करते हैं उनको उनकी सजा और उनका जो भी गलती कर रहे हैं उसका परिणाम भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कठोरतम धर्मांतरण का जो यहाँ पर कानून लाया गया है, उसके ऊपर जो भी लोग जबरन धर्म परिवर्तन करवाएंगे, चाहे लैंड जिहाद को बढ़ावा देंगे, लव जिहाद को बढ़ावा देंगे, और अभी एक नया जिहाद चालू हुआ है, गेमिंग जिहाद, जिसकी आपको भी जानकारी होगी। जो हमारे नाबालिग बच्चे हैं उनको उनका ब्रेन वॉश करके जबरन उनको कुरान पढ़ाई जा रही है, जबरन उनको इस तरह से संजीव जी, कल ये टॉपिक हमने उठाया था, कल ये टॉपिक हमने उठाया था अपनी न्यूज में, लेकिन हम लोगों ने यही जिक्र किया था कि जो बाहर से टारगेट कर रहा है नाबालिगों को, वो एक पार्ट है उसका, लेकिन आखिर ये बच्चे फंस क्यों रहे हैं इसमें, यही हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कमी कहाँ पर है। क्या हमारे घर से कमी आ रही है, हमारे समाज में ऐसा ताना बाना बुना जा रहा है जिसमें बच्चों को या तो समझ में नहीं आता, क्योंकि आजकल के बच्चों को हर चीज बताई जाती है, छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच सब चीजें बताया जाता है, उसके बावजूद भी अगर ये कहे कि बहक गए और उन्हें भगा के ले गए, तो शायद सर कहीं ना कहीं कमी होगी। दिव्या जी, देखिए, आपने जो बात कही उससे मैं काफी हद तक सहमत हूँ। हर अच्छी चीज की, बुरी चीज की जो प्रारंभ होता है अपने घर से भी होता है। जो हम अभिभावक हैं, हमारे ही बच्चे हैं, तो हमारे को अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दीक्षा देनी होगी कि कौन अपना है, कौन पराया है, किससे कितने हद तक बात करनी चाहिए, कितनी हद तक नहीं करनी चाहिए। अपना जो भी हमारा उसमें अभी एक पहनावे की भी बात आई थी, पहनावे के ऊपर भी हम अपने बच्चों को गाइड करें, है ना। और इस तरह के सबसे ज़्यादा अभी जो फेसबुक और अन्य जो सोशल मीडिया है, इसके द्वारा जो भी एक गलत नैरेटिव पेश करके बच्चों को बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन करने की दिशा में जो एक षड्यंत्र लगातार चल रहा है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उन दिनों के ऐसे लोगों के दिन लद चुके हैं और उनके ऊपर इतनी कड़ी से कड़ी कार्यवाही होने जा रही है कि वो लोग, उनकी रूह भी कांप जाएगी कि हमने उत्तराखंड में ऐसा काम किया तो क्यों किया। जयसिंह रावत जी, आपने सुना अभी बीजेपी प्रवक्ता ये बात कह रहे थे, कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं? मैं उनसे पहले मैं शांति भाई को थोड़ा एक याद दिलाना चाह रहा हूँ। जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था तो उसमें एक नारा होता था, उत्तराखंड के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बोलो अगर नहीं था तो शांति भट्ट जी मना कर सकते हैं। बिल्कुल था, सबका सहयोग है। ये हमने हमारी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए था, निश्चित रूप से था, लेकिन आज सवाल ये है उसको डाइवर्ट आप हिंदू मुस्लिम पर ले जा रहे हो। पहली बात तो ये है। अच्छा, तो ये जैसे मैंने कहा लव जिहाद की बात आप कर रहे हैं, लव जिहाद का नैरेटिव डाल दिया ये। देखिए, कोई भी बालिग बच्चा कोई किसी भी धर्म के अपने, उसको संवैधानिक अधिकार है किसी से शादी करना, और अगर कोई धोखे से नाम बदल के करता है तो ये तो अपराध है। ये तो कानून में भी लिखा हुआ है, जो भी करेगा उसको सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे हिंदू करे, जयसिंह जी, हम भी तो यही बात कह रहे हैं, हम भी तो यही बात कह रहे हैं, जो अपनी आइडेंटिटी गलत बताकर इस तरह का। भाई साहब, मैं बोल दूं, पहले मेरे बोलने दो ना जरा। ये अच्छा, आप बोलना, आप बोल दो, पहले बोलो। नहीं सर, आप अपनी बात पूरी करें फिर। कोई नहीं, आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल आइडेंटिटी रहे, जो इसीलिए तो तिवारी जी ने और बाद में खनूड़ी जी ने जो कानून बनाया था, जो भूमि का कानून था, उसका मकसद ही यही था, जो पहाड़ के लोगों की अपनी संस्कृति है वो बनी रहे, ताकि बाहर। आज ये जमीन का कानून किसने इसके साथ छेड़छाड़ की, आप बोलो। और उस जमीन के कानून के साथ आज आप, भारत का कानून कहता है संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है,
और अगर भारत का नागरिक गोपेश्वर में, भटवाड़ी में या नई टिहरी में संपत्ति खरीदना चाहता है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। उसको अपने धामी जी नहीं रोक सकते हैं, कोई कानून नहीं है उनके पास रोकने का। लेकिन इसीलिए था कि जो गैर कृषक है, यानी आप जो यानी हमारा आप जो ऐसे भू कानून तत्वों था, को जो बढ़ावा हिमाचल देने के के कानून से पक्षधर हैं। हमने नकल की थी, उसमें ये था कि जो गैर कृषक है, जाहिर है मतलब जिसके नाम यहाँ जमीन नहीं है वो ना आए, शांति वो प्रसाद पहाड़ों में भट्टी। जमीन खरीदेगा तो हमारी डेमोग्राफी, अब ये तो खुद आपने खत्म कर दिया। अच्छा, बिल्कुल। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, मैंने उदाहरण दिया कि जवाब भी ले लेते हैं सर। सुंदर सिंह शांति चौहान कौन है? प्रसाद, माफ कीजिएगा सर, मैं थोड़ा सा चक्राता में थोड़ा सा मैं शांति प्रसाद भट्ट जी के पास भी जाना चाहूंगी। ये जो जयसिंह रावत जी ने कहा है भूमि कानून को लेकर, बार बार घूम फिर के बात भूमि कानून पर आती है, और ये विडंबना है हम पहाड़ियों की, अगर हम पहाड़ियों की बात करें कि हम थोड़ा सा अभी हमारी कोई बाहर से आएगा, आप दुकान बेच दीजिए, अपनी ज़मीन बेच दीजिए, तो हम शायद थोड़े ज़्यादा पैसों के लिए अपनी ज़मीन बेच देते हैं और नीचे आ जाते हैं सुविधाओं के लिए। तभी जाके हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने हमारी ज़मीन हड़प ली या कब्जा लिया। उन्होंने हमें धक्का मार के नहीं निकाला था सर, हमसे खरीदी गई जमीन है, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उस पर अतिक्रमण हुआ? ऐसा होता है दिव्या, समाज को इतना कमजोर कर दो, कानून में इतने बदलाव कर दो कि मजबूरी में अपना अस्तित्व बेचने में आ जाए। ये हालात इस उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम पूछना चाहते हैं, जब हिमाचल में सख्त भू कानून है, बाहर का व्यक्ति कृषक भूमि खरीद नहीं सकता, और यदि कोई डेवलपमेंट की बात करेगा तो वो पार्टनरशिप में काम करेगा। आखिर हमारा ऐसा दुर्भाग्य बना क्यों है? देखिए दिव्या जी, 64 लाख लोगों का ये राज्य था। जब हम ये बात बोलते हैं कि हमारी जनसंख्या विस्फोट कराकर स्थानीय लोगों के हकों पर डाका ये राष्ट्रीय पार्टियां डलवा रही हैं, तब ये कहते हैं कि ये अलगाववादी लोग हैं, ये उत्तराखंड में विकास नहीं चाहते। जब हम कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून लगाओ, तब ये कहते हैं कि नहीं ये तो जो है पहाड़ियों की बात करते हैं, ये गैर पहाड़ियों के विरोधी हैं। अब आज ये लव जिहाद की बात जो कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां अराजकता क्यों? मैं मणिपुर का उदाहरण देता हूं। कुकी और मैती दोनों परिवार आपस में मिलकर रहते थे। कुकी पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं और मैतीज मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। मैतेई लोग जो हैं हिंदू ज्यादातर हैं और संपन्न हैं। आपने उनको ओबीसी का दर्जा देने की एक सगुफा क्या छोड़ा, पूरा मणिपुर जल गया। अब ऐसे में कुकीज झंडा उठा के कह रहे हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, आदिकाल से रह रहे हैं, हमारे अधिकारों पर हमला किया जा रहा है, हम अपनी जमीन नहीं देंगे, गर्दन कटवा लेंगे। अब आप मैं पूछना चाहता हूं, कहां गया संविधान, कहां गया कानून, कहां गए मुख्यमंत्री? और सरकारों के बयान जिस तरीके से मणिपुर में आ रहे हैं, मुझे लगता है कि एक स्टेट और हो गया अराजक। अब आ जाइए उत्तराखंड में, मैं आपको चुनौती के साथ इस बात को कह रहा हूं, जरा 6 नंबर पुलिया में चले जाओ। मोनू सोनू किसने दिए भाई इनको वहां पर ठेलियां लगाने के अधिकार? मुझे बता दीजिए, किसी मूल निवासी बच्चे को रोजगार स्वरोजगार करने के लिए ठेलियां दी हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद करूं। आप जानबूझकर उनको बसाते हो। यहां जितनी भी रेडियो का काम कर रहे वही मोनू सोनू, भाई कौन उनको दे रहा है आइडेंटिटी, कौन संरक्षित कर रहा? आपके विधायक, आपके पार्षद, आपकी राजनीतिक बेईमानी उनको यहां स्थापित कर रही है। और उसके बाद अब आप ठीक लोकसभा चुनाव से पहले लव जिहाद चिल्ला रहे हो, तो भाई एक्शन पे रिएक्शन होना है। बिल्कुल। मैं पूछना चाहता हूं, अभी आप भाजपा के प्रवक्ता ने यह कहा है कि उत्तराखंड में बेटियां भटक रही हैं, बच्चे भटक रहे हैं। भाई क्यों ना भटके? सरकारों का काम होता है बच्चे को शिक्षित करना, आप स्कूल बंद कर रहे हो। जब आप स्कूल बंद कर रहे हो सरकारी, और शिक्षा महंगी होगी तो गरीब का बच्चा मोबाइल पे तो खेलेगा, जब उस पर पढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा, फिर वो मोबाइल पे सारी चीजें देख रहा है और भटक रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर ये बताए कि भारत के संविधान के तहत यदि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ये सरकारें नहीं कर पा रही हैं, और अपनी ही सरकार में ये खुलकर बेशर्मी से कह रहे हैं कि उत्तराखंड में लव जिहाद हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो भंग करके राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था। आखिर जब आपसे सरकारें नहीं चल रही हैं, आपके अधिकारी आपके महतात काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लक्ष्मी जी,
ये बेईमान पार्टी है, ये केवल चुनाव जीतने के लिए जनता को आपस में लड़ा रही है और ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी, अब बताइए चुनाव में फिर बोलने लगे इन्वेस्टर समिट, फिर बोलने लगे लव जिहाद। हम पूछना चाहते हैं अंकिता हत्याकांड में विनोद आर्य पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? भ्रष्टाचारियों के नौकरियों पे भ्रष्टाचार हो गया, प्रेमचंद अग्रवाल पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? यशपाल बेनाम जैसे लव जिहादी को क्यों नहीं आप बर्खास्त करते? वहां बात नहीं करनी, मगर उत्तराखंड को बर्बाद करने के लिए जनता को आपस में मराना, यह भाजपा की गलत नीति है, इसका विरोध होना चाहिए। लक्ष्मी जी, समाज का रोल बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जब आप आपसी सौहार्द के साथ इतने लंबे वक्त से रह रहे हैं, एक छोटी बात भी बात को बिगाड़ सकती है, जैसा कि हम पुरोला में देख रहे हैं। आज पूरे पुरोला में सड़कों पर लोग उतर आए हैं, दुकानों के शटर तोड़े जा रहे हैं, हमले तक हुए हैं और लोग वहां सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जो कितने लंबे समय से रह रहे थे, अब वो कह रहे हैं हम सुरक्षित नहीं है। तो मानसिकता कैसी होती जा रही है समाज की, और समाज का क्या रोल है इसमें, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए दिव्या जी, मानसिकता की अगर मैं बात करूं कि पहले हम लोग कम थे, जनसंख्या भी हमारी कम लिमिटेड थी, तो अब वो चीज़ बढ़ चुकी है। आप देखेंगे हर जगह बहुत, एक सब्जी बेचने से लेके और मतलब हर काम, हमारा पहाड़ी जो है कामचोर हो गया है। इसमें मैं बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूंगी बोलने में कि हमारे पहाड़ी जो बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, वो बाहर जाके होटलों में बर्तन धो दे लेंगे, लेकिन अपने पहाड़ में काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जो समझ नहीं, ऐसा नहीं है सर, किसी समाज का सारा काम छीन लोगे, बेचारा करेगा क्या? नहीं, जो आदमी अपने राज्य से बाहर नौकरी कर सकता है, वो अपने राज्य में भी नौकरी कर सकता है। शांति जी अपने नहीं, हमें अपनी गलती नहीं, शांति जी हमें अपनी गलती भी, हमें अपनी गलती माननी पड़ेगी। शांति जी बिल्कुल, शांति जी हमें अपने, मतलब ये नहीं होता कि आप पहाड़ियों को इस तरह बदनाम करेंगे। शांति जी हमें अपने काम, शांति जी हमें अपने काम में शर्म नहीं आनी चाहिए। आप अपने बेटे को नाई की दुकान पे बिठा सकते हैं? मैं बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं, शांति जी नहीं, शांति जी आप इस तरह के, शांति जी आप गलत लेके रहे हैं। शांति जी आप लोग, मैं बच्चों के साथ में काम करती हूँ। शांति जी मैं बच्चे के नहीं करूंगा। शांति जी आप बिल्कुल बात नहीं सुनते। शांति जी समाज सेवी होने का मतलब ये नहीं होता कि पूरी कौम को आप कह दोगे काम करना नहीं चाहते। नहीं, गलत बात है। शांति जी आप नहीं समझ रहे, आपकी गलत बात है। शांति जी स्वरोजगार बुरी बात है क्या? बच्चों के साथ काम करती हूँ। बिल्कुल कर रहे, बिल्कुल कर रहे, शांति जी बिल्कुल करा रहा हूँ। शांति जी आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। शांति जी आप अपने घर से शुरुआत कीजिए ना। मैं बिल्कुल शांति जी, मैं शांति जी पहले पूरी बात सुनिए। शांति जी अपना काम, शांति जी सुन लीजिए। शांति जी एक बार पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। कैसे स्वीकार कर लूं? देश के लिए मरने वाली मिटने वाली कौम है ये। हम देश के लिए मरने वाली कौम है। इसीलिए दिल्ली दूर पेचिंग पास बोलते थे, इसीलिए दिल्ली दूर पेचिंग पास बोलते थे, दिल्ली दूर पेचिंग पास इसीलिए बोलते थे। अरे दिल्ली दूर पेचिंग पास इसलिए बोलते थे। अर्बन नक्सलाइट हो आप, अर्बन नक्सलाइट हो आप। तुम्हें नक्सलाइट का भी एहसास कराया जाएगा। शांति जी उन्होंने ये कहा कि हमारे पहाड़ के बच्चे बाहर जाकर काम करने को तो तैयार है, कैसे भी करके। अपने प्रदेश में अगर वही काम करना पड़े तो हम झिझकते हैं, ये उनका कहने का मतलब है। ये काम नहीं। दिव्या जी उसमें क्या बुरा बोला उन्होंने, बताइए ना। उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए प्लीज। मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ शांति जी, आप अभी तक उतने बच्चे कभी एक साथ मिले नहीं होंगे आपको। मैं ये बात चैलेंज की बात के साथ कर सकती हूँ। उतनी उम्र नहीं होगी जितने बच्चों के साथ शांति जी, अगर आप ये बात करते हैं तो उत्तराखंड के परिवेश में, उत्तराखंड के परिवेश में आप ये बात नहीं कर सकते थे। बिल्कुल नहीं, आप अगर बिल्कुल ठीक है, आप सही बात पे टोकिए ना, लेकिन आप मेरी बात पूरी सोचिए। स्वरोजगार से जोड़ना कोई बुरी बात है क्या? मैं एक बात बोलना चाहूंगी। बुरी बात है क्या? इस बात का भी खंडन कर रहे हो आप। उनकी बात पूरी, प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। शांति जी मेरी पूरी बात सुनिए आप। पहले क्या होता था दिव्या जी, हमारे यहाँ घर में लेबर काम, चिनाई करना, प्लम्बर, धोबी का काम करना, नाई का काम करना, सब्जी बेचना, सारे हमारे पहाड़ के करते थे। आप अब देखिए वो ढूंढने से भी नहीं मिलता। पूरी मंडी में मैं अगर ढूंढती हूँ तो मुश्किल से 1 या 2 मुझे मिलता है। तो इसमें किसकी गलती है? हमारे समाज की भी है ना। गलती है ना। हमारे शिल्पकारों के अधिकारों पे डाका पड़ गया, ढोल दमाओ हमारे खत्म हो गए। ये किसने उठाना है? ये काम किसका है? ये सरकारों का काम है। आपकी बात पे आ रही हूँ, आप सुनिए तो। ये हमारी भी गलती है श्रीमान जी। आप बिल्कुल सारी गलतियों को सरकार के ऊपर मरने का जो एक गलत मानसिकता है 85% कमीशन वाली सरकारें कांग्रेस की थी,
वो जिनके समाज राजीव सेविका के गांधी तौर पे अपनी बोलते बात थे रख रही हैं, उनको 1 बात रुपया पूरी कर दिल्ली जाने चलता है और 15 पैसे पहुंचते हैं। राजनीति वो अभी 85 पैसे आप लोग खाने अपनी की राजनीति जो का बहस मानसिकता थी करिएगा, वो पहले उनको कांग्रेस सुन पार्टी लीजिए की रही प्लीज है, प्लीज सर, एक बार जिनका उनको आप सुन लोग लीजिए। भी संजीव जी, समर्थन करते ठीक रहे है, एक बार जिनकी सुन लेते हैं, सरकारों ठीक में है। आप लोग अपनी भी बात शामिल पूरी रहे करें, हैं। प्लीज। मैं ये मत कहना भूलिए उस बात मैं को। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ठीक है, जो गलत कर रहे हैं इस टाइप के जो लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, सरकारों को देनी चाहिए, बिल्कुल उनका पुलिस का और सरकार का हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उस टाइप के लोगों को टारगेट करना चाहिए, लेकिन शुरुआत हमें अपने आप से भी तो करनी चाहिए। हम अगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे बच्चे कुछ काम करें, लेकिन हर कोई हमारे पहाड़ से आप बताइए ना, मैं इतने लोगों को मतलब पहाड़ से बच्चे आते, हर दूसरा बच्चा मुझे फोन करना है, मुझे विदेश जाना है, आप थोड़ा सा देख लीजिए कैसे करूं क्या करूं। तो शांति जी, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने यहाँ रोजगार कीजिए ना, अपने यहाँ कोशिश कीजिए कि अपने यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ तो खोलें। मैं ढूंढने जा रही हूँ मार्केट में कि मुझे कोई प्लम्बर मिल जाए जो हमारा हिंदू हो, तो आपको लगता है कि कहीं मिल रहा है? पहाड़ों में ITI है कुछ भी? क्यों नहीं है भाई? है क्यों नहीं है? वहाँ कभी अरे आपने क्यों नहीं सर्वे, है? आप समाज सेविका हैं, जाके देखिए ITI खुली तो वहां पर जो है टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पे मैं आपकी बिल्कुल सहमत तो जब दिखाती हूँ। किसी कौम के साथ षड्यंत्र होता है और उसके बाद उस षड्यंत्र का शिकार बनाकर उसको कहा जाए कि ये कौम काम नहीं करते, तो मैं पूछना चाहता हूँ, देश के लिए मरने वाली कौम, फिर इसका मतलब हम बेकार है? एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार रावत जी ने मुझे अभी ये बात बोली कि लव जिहाद क्या होता है, तो मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि मैं बच्चों के साथ में कॉलेज का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं वहाँ कॉलेज में लड़कियों को पढ़ाती हूँ, फ्री कोचिंग देती हूँ। तो वहां पे बाहर जो मेरे साथ हुआ है कि लड़के आके वही जो अभी बात हुई, कलावा पहन के, टीका पहन के, मुझे कहता है मैडम आप यहाँ रोज आती हैं? मैंने कहा हाँ, मैं बच्चे पढ़ते हैं, मैं आती हूँ, आज से 2-3 साल पहले की बात है। तो कहते हैं कि अच्छा मुझे कहीं जॉब दे दो। तो मैंने कहा कैसी जॉब चाहिए तुम्हें? तो कि कैसे भी आप लगाओगे मेरी, क्योंकि गाड़ी के आगे प्रेस था, मुझे कैसे भी जॉब दे दो। मैंने कहा ठीक है बेटा, तुमने 5,000 के जूते पहने हैं, 10,000 की तुम गाड़ी में, 2 लाख की गाड़ी में तुम बाइक में घूम रहे हो, तुम्हें कैसी जॉब चाहिए? तो मैंने कहा चलो आप अपना मुझे नंबर दो और अपना जो भी जहां भी आप रहते हो। उसने मुझे गलत कॉन्टेक्ट नंबर दिया, गलत अपना जो एड्रेस था वो गलत दिया, मैंने पता करवाया उसके बारे में। तो वो बंदा डेली हमारे कॉलेज के बाहर खड़ा है और लड़कियों को देख रहा है। अब बेरोजगार है वो कहता है मैं पंपलेट बांटता हूँ। लेकिन एक चीज बताइए, अगर वो पंपलेट बांटता है तो क्या उसके इतने पैसे उसके पास कहां से आ रहे? वो मुझसे कहता है कि मुझे 5,000 की 10,000 की नौकरी दे दीजिए, लेकिन इतना पैसा उसके पास, जो उसके ब्रांडेड, जो उसका ड्रेसअप और उसका रहन सहन जो दिख रहा था वो इतना ज्यादा था, उनके पास कहां से पैसा आ रहा है? तो लव जिहाद का मतलब ये है कि जो ये लड़के बिल्कुल बेरोजगार है, लेकिन उसके बाद भी इनके पास इतना जो पैसा आ रहा है वो कहां आ रहा है? हमारे हिंदू की भी जो बात कर रही हूँ, तो उन लड़कों को, वो बेचारे मुश्किल से अपने जो उनकी रोटी मुश्किल से जो जुटा पाते हैं, तो वो कहाँ इतना लड़कियों पे खर्च करेंगे? कहाँ लड़कियों को इतना, उनके मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, उनके कपड़े ड्रेसेस दिलवा रहे हैं, उनकी जो छोटी मोटी चीजें पूर्ति कर रही हैं लड़कियां। हमारे पहाड़ से उत्तराखंड की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो पहाड़ों से देहरादून मोस्टली आती है, ठीक है, वहां वो पढ़ रही है, उनके खर्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत इजीली जो लड़कियां हैं वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है, क्योंकि उनके कुछ चीजें जो जरूरी नीड्स है वो वहां से पूरी हो रही है। तो लव जिहाद का मतलब उन लोगों को कहां से पैसा आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये देखी जाए, तब जाके हम उन पे कार्रवाई कर सकते हैं कि भाई हमारी सरकार को जो देखना है वो, ये बहुत जरूरी बात है। दर्शन डोभाल जी, यहाँ पर सभी की जो है सहभागिता बहुत ज़रूरी है। अगर हम पुरोला का खासतौर पर एग्जाम्पल देखें, केसेस चाहे कहीं से भी ज़्यादा आए हों, लेकिन इस वक्त जो सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है वो पुरोला में है, जहाँ पर इतनी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। और ये शुरुआत हुई थी व्यापारियों से, अब इसमें कई संगठन जुड़ चुके हैं। हिंदूवादी संगठन भी ये बोलते हैं कि आप ये जगह खाली करके चले जाइए, अगर आपको शांति चाहिए और आपको सौहार्द बनाए रखना है तो ये जगह छोड़ के चले जाइए। उसमें फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई 15 साल पहले भी रह रहा हो और कोई अभी आया हो वो भी। तो चिन्हित कैसे करे आखिर सरकार? दिव्या जी देखिए, पुरला का मामला सिर्फ ये नया मामला नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से करीब 2 साल पहले पुराना से एक लड़की को उठा के लाए थे और सोली में उसको छुड़ाया गया था। सोली जगह नाम है, एक नौगांव के पास में। तब बड़ा, इससे भी ज्यादा बड़ा बवाल हुआ था, तोड़फोड़ मची थी। एक मामला और इससे पहले पुरला में हो चुका है, 1.5-2 साल पहले। उस समय भी बहुत बड़ा आक्रोश लोगों के अंदर हुआ था। और ये तीसरी घटना है मेरी जानकारी में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ राज्य में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। डबल इंजन दिल्ली में लगा हुआ है और इनका छोटा सा एक इंजन वहां पुरला में भी है। अभी तक कितने जिहादी, कितने लव जिहादी यहाँ जेल के अंदर डाले इन्होंने, सरकार बताए।
डीजीपी इस बात का जवाब दे कि जब ये 3-4 साल से लव जिहाद के मामले इतने बढ़ रहे पहाड़ों की ओर, तो आपने क्या कार्रवाई की है? संजीव जी कितने जवाब दीजिए। मुकदमे आज तक दर्ज किए गए हैं और कितने लोग जेल में हैं अभी, सुत्तो वाले जेल में? संजीव जी यहाँ शायद पर एक भी नहीं बता पाएंगे। आज मुख्यमंत्री अभी ने मैंने बैठक चक्रोता की की है। घटना बताई, दिव्या चक्रोता में कौन है? दिव्या जी, चक्रोता के अंदर ये इनके लोग थे, ठीक है इन्होंने दर्शन पकड़ा, दोबारा जी गवर्नर ने पकड़ा, उनके हवाले जवाब करा, लेने लेकिन के अभी आपके तक सवाल उसमें का। कोई कार्रवाई नहीं आई। आपकी सवाल का सुनिए जवाब सुनिए ले। दिव्या जी, आप मुझे बहुत कम समय देती है, इसलिए मुझे मैं और चीज तथ्य रखना चाहता हूँ। जी विकास नगर के अंदर कई घटनाएं हो चुकी है, वहां पर वहां पर किसका विधायक है? भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, और यहाँ पे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में एक और इंजन है, डबल इंजन। कितनी कार्रवाई हुई विकास नगर के अंदर? अरे रोहिंग्या बसा रखे हैं आपने दिल्ली में, वो रोहिंग्या बसा रखे हैं दिल्ली में, उसके ऊपर भी तो कुछ बोलो। रोहिंग्या बसा रखे हैं दिल्ली में, बांग्लादेशी बसा रखे हैं, बोलिए ना उसके ऊपर भी कुछ। लोगों ने पुलिस को लेके गए। अभी बताइए कौन सा होटल बंद हुआ है अभी तक विकास नगर के अंदर? एक होटल बताया जो बंद कर दिया, सील कर दिया हो। ये सारा सब कुछ होगा, है, सब कुछ भारतीय होगा। जनता धैर्य पार्टी के रखिए, लोग ही लव जिहाद को थोड़ा सा बढ़ावा धैर्य देना रखिए, चाहते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसका एक और भी थोड़ा सा कारण धैर्य बताता हूं। रखिए, जी ये जो थोड़ा बाहरी धैर्य लोगों रखिए। को जमीन फरोख्त करने का इन्होंने एक्सटेंड किया है, क्योंकि मुझे लगता है बीसी खंडूरी जी ने थोड़ा सा कुछ इस पे रोक लगाई थी कि बाहरी लोग जो है एक सीमित जगह पर जो इतनी जगह खरीद सकते हैं मकान बनाने के लिए। हालांकि इन्होंने हिमाचल से कुछ नहीं सीखा, लेकिन जो बीसी खंडूरी ने किया था उसके उलट दूसरे मुख्यमंत्री ने, मैं नाम लेके कह देता हूं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, वो जो है उसको उस कानून को तोड़ करके कह दिया कि भाई खरीदो जितनी मर्जी खरीदो। तो अरे बाहर के कैसी लोग बात अभी करते हो लगातार भाई? आ रहे हैं। अरे पहले जानकारी करो, अकल है ना, अकल है ना, दिमाग है ना, जानकारी है। 250 मीटर पहले भी थी, 250 मीटर आज भी है। 250 मीटर से ज्यादा बाहर का आदमी यहाँ पर जगह नहीं ले सकता, आपको जानकारी होनी चाहिए। ये षड्यंत्र और यदि ज्यादा पूरी जमीन तरह से चाहिए तो उसके षड्यंत्र लिए है। सरकार से परमिशन लेनी होगी, और ये भी बताना होगा कि क्यों- मेरे क्यों को आप जमीन अपनी किस मुझ- काम के लिए सं- चाहिए, उसका संजीव वर्मा प्रयोजन जी, क्या है, मुझे ये पूरा बताइए, पूरा लव जिहाद के मामले में पूरा कितने ब्यौरा कार्रवाई देना हुई है? पड़ता है। जानकारी है नहीं, सबसे बोले पहले तो चले जा आपको रहे हैं। अपने नेता के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जिसकी बेटी ने जो है रोहिंग्याओं के ऊपर विशेष कार्रवाई सुविधा करो के ना, साथ केजरीवाल शादी के ऊपर करी कार्रवाई चिट्ठी करो छापी भैया। पूरी। जी आप ये तो बताइए, दुनिया को बता दिया। सत्यापन अभियान इस प्रदेश में चलाया जा रहा है, अब तक कितने सत्यापन हो चुके हैं जिसमें आपको ये पता चला हो कि दिव्या जी, इतने मैं सारे और बताना लोग, चाहता हूँ, इतने ये सारे सिर्फ लोग एक जो है जाति यहाँ पर विशेष या illegally धर्म रह रहे विशेष की हैं। बात नहीं है। दिव्या यह जी, एक राज्य दिव्या जी, विशेष, राज्य देखिए विशेष के लोग वेरिफिकेशन का जो जो दौर है यहाँ सिर्फ पहले भी अयाशी के लिए चलता उत्तराखंड के रहा अंदर, है, यहाँ और देहरादून अभी के अंदर आज जो ही मैं माननीय भर्ती, मुख्यमंत्री जी की एडमिशन ले लेते डीजीपी हैं, साहब और के यहाँ साथ अयाशी करते हैं। बैठक और हुई, पुलिस और जिसमें प्रशासन में तमाम कुछ अधिकारी जो बैठे, गैर निष्ठा और है, जिस इसका तरह से मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं डेमोग्राफी उनको भी चेंज हफ्ता हो जाता रहा है। है, और या फिर- तमाम संदिग्ध लोग, सुन लेते हैं जवाब तमाम एक से। जितने भी संदिग्ध लोग सर, यहाँ पाए पर जा रहे हैं, जिन भी लोगों के ऊपर संदेह है, पूरा तरीके से एक बार पुनः वेरिफिकेशन ड्राइव का दौर एक बार दोबारा से चलने वाला है, और जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके से संदिग्ध पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर कार्यवाही होगी। दो साल और से जिस जेल प्रकार में से रहो, कठोर आपने एक किसी को अभी तक जेल में डाला पैरामीटर क्या? क्या है, आप कैसे एक किसके ऊपर संदिग्ध कार्रवाई व्यक्ति हुई को क्या कैसे लव जिहाद के चिन्हित मामले में? करेंगे? बताइए मुझे संजीव वर्मा जी, दिव्या जी, एक का एक दिव्या बता जी, दीजिए जरा। दिव्या जी, देखिए नाम कुछ बताकर आधार कार्ड में कुछ और नाम जिनके होते हैं, और जो लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी साथ में कहा है, जो लोग यहाँ पर पिछले 50-100 सालों से रह रहे हैं, उन लोगों को नियमितीकरण भी उन लोगों का किया जाएगा। किंतु जो अभी रिसेंटली आए हैं और गलत नियत से आए हैं, यहाँ पर लैंड जिहाद, लव जिहाद, गेमिंग जिहाद और तमाम तरीके से उत्तराखंड का जो माहौल खराब करने की नियत से यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ का कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने के लिए आ रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर लेकिन कार्यवाही सवाल करेंगे। फिर जैसे दिव्या जी, दिव्या जी बोलने दीजिए प्लीज, दिव्या जी मेरे को बोलने दीजिए। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट हम इतना आगे तक लेकर गए हैं, और जब हमने तमाम जितने भी विपक्षी दल, जितने भी तमाम विपक्षी दल, उनको बुलाया,
ओ चुप हो जा किसको भैया। मिली है? सर सर आराम से जब मर्यादा हमने में उन रहेगा। लोगों को बुलाया, जब हमने उन लोगों को बुलाया, वर्मा जी आपकी बात सही नहीं है, प्लीज दिव्या ये जी, आप अपनी बात को सही दिव्या रखें जी, प्लीज। जब हमने उन ये लोगों गलत बात को है। बुलाया और कहा कि अपने सुझाव दीजिए इसमें, क्योंकि यदि हम उन्हें नहीं बुलाते और सुझाव के लिए आमंत्रित नहीं करते, कल को यही लोग आके खड़े हो जाते कि हमारे से राय मशवरा नहीं किया वो तो गया, फिर भी संतुष्ट नहीं है ना, हमारे क्योंकि से सुझाव नहीं लिए। आपने और उन्हें जब ड्राफ्ट दिया ही नहीं, आपने कोई अरे, आइडिया दिया ही नहीं, ये उनका कहना है, ये हम नहीं कह रहे हैं। दिव्या जी, ये विपक्षियों का कहना है। ये one दिव्या side tape दिव्या record दिव्या चलाते हैं, जी, इनके पास सुझाव कुछ क्या नहीं है। होते हैं? सुझाव क्या होते हैं? हम पहले एक सुझाव का मतलब होता है कि हम एक कानून बना रहे हैं और आपके सुझाव आमंत्रित हैं, इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना आप बता दो चाहिए, किसी एक सुझाव पे आपने क्योंकि अमल वो किया हो तो। दो नाव पे आप बता दो ना यहाँ सवार पर, थे, आप प्रवक्ता हो पार्टी के, आप बताओ उनको कि ये आपने दिखाई ये दे रहा सुझाव जनता का था, अमल उनको किया। ये दिखाई दे रहा था संजीव जी, कि अगर इससे हम पहले मैं इसमें कोई फाइनल कमेंट सुझाव पे जाऊं, देते हैं बस तो थोड़ा सा तो जय सिंह जो रावत जी हमारे की बात का मैं इसमें जिक्र हमारा करूंगी। वोट बैंक है, जय सिंह रावत जी ने जो कहा हमारा था कि वोट सिर्फ बैंक है मुस्लिम, वो हमारे से छिटक जाएगा, वो ठीक हमसे है, नाराज हो आपकी जाएगा। बात समझ रहे उन्होंने हैं, कोई न पर सुझाव दिया, ठीक है, न इस यूसीसी की बैठक बात में एक अलग मुद्दा आए। है। मैं सिर्फ आपसे एक बिल्कुल बात कह रही हूं, अलग। जय सिंह रावत जी की बस दिव्या एक जी बात को बिल्कुल इसमें अलग, जोड़ना दिव्या चाहती जी हूं बिल्कुल अलग कि नहीं। मुसलमान दिव्या अगर जी, यहाँ पर इलीगली दिव्या रह जी, रहा है, धर्म दिव्या जी, परिवर्तन दिव्या कर जी रहा बिल्कुल है, अलग तो नहीं है। क्रिश्चियंस जो कर दिव्या- रहे हैं वो क्या है? दिव्या तो जी, क्रिश्चियंस का दिव्या धर्म जी, परिवर्तन नहीं मानेंगे, यही दिव्या मैं जी, पूछना चाहती दिव्या हूं। जी देखिए, बिल्कुल अलग मामला नहीं है। यूसीसी का मतलब है सबको एक समान न्याय, तो एक वो तो समान जब ड्राफ्ट कानून, बनेगा तब एक बनेगा, समान जब कानून अधिकार। आएगा तब आएगा। अभी की बात करिए ना सर, अभी बिल्कुल करंट में लगभग बात तैयार कीजिए है, ना। बिल्कुल लगभग तैयार है और ठीक है। मैं सोचता हूँ बहुत ही जल्द ठीक हमारे है। सामने भी आने ठीक वाला है, मैं है। फाइनल कमेंट की और ओर, ठीक है। एक बात सुनिए दिव्या जी, देखिए उत्तराखंड का कांग्रेस सब की बेच दिया, सरकारों न्याय की में बात हम कर दो रहे हो। हमारे दो का एक नारा लगाया गया था, हम दो हमारे दो का इन्होंने नारा लगाया, लेकिन वो किस पे लागू हुआ? हिंदू धर्म पे। कांग्रेस आज जवाब देने के लिए नहीं है नहीं, सर, नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। वो है नहीं यहाँ पे, वो लोग अरे, इस मुद्दे में बोलना अरे ही तो नहीं सुन चाहते। तो लीजिए, सुन तो लीजिए। यूसीसी को लाने की मुख्य वजह क्या है? सबके लिए एक समान कानून, एक समान अधिकार। वो सब कौन? वही ठीक है, वाले मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी सर। फाइनल समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, इसलिए मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। उत्तराखंड के मूल निवासी, बहुत शॉर्ट में सबका समय मामला- नहीं है, फाइनल कमेंट लूंगी सर। ठीक है सर, प्लीज सर, प्लीज ठीक है, एक मिनट संजीव जी, मतलब प्लीज है मैं आपके पास आऊंगी 140 फाइनल करोड़ कमेंट जनता। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट भारतीय पे जनता ठीक है संजीव जी, एक पार्टी के अंदर मिनट जरा सी भी और सबका अगर ईमानदारी विश्वास। बची है जी। तो वो तुरंत इस पर कार्रवाई करे। जब इतनी बड़ी घटनाएं सामने आ गई है तो तुरंत कार्रवाई करे। आज तक तो नहीं करी 2-3 साल से। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए जो है ये सब प्रोपेगेंडा चलाते हैं और हाईलाइट करते हैं मामले को, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं करते। अगर कार्रवाई करनी है तो करके दिखा दीजिए और एक बड़ा संदेश दीजिए उत्तराखंड से लव जिहाद के मामले में कम से कम। ठीक है, शांति प्रसाद जी बहुत शॉर्ट में सर फाइनल कमेंट। देखो दिव्या जी, हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि संविधान के अनुरूप जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, चाहे फिर वो ईसाई हों, सिख हों, मुस्लिम हों, पर्वतीय मूल के लोग हों, उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम सत्ताओं का होता है। यदि अराजकता का माहौल बन रहा है तो इससे साफ पता चलता है कि वोट की राजनीति के लिए समाज को लड़ाया जा रहा है। ये लोकतंत्र में लंबे समय तक नहीं चलता। इस प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत है, वरना देश के अंदर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। लड़कर कभी कोई देश विकास नहीं कर पाया है, मिलकर देश का विकास होता है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी सोच में सुधार करने की जरूरत है। बिल्कुल। लक्ष्मी जी शॉर्ट में मैम फाइनल कमेंट। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि माने अगर सरकार काम नहीं कर रही है या पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है तो कम से कम हम अपनी जिम्मेदारी लें और हम अपना खुद का काम सही से करें। अपने बच्चों को सिखाएं, अपने समाज में सिखाएं। पहले अपना घर है, फिर पड़ोस है, फिर मोहल्ला है, प्रदेश है, तब जाके राष्ट्र है। लेकिन हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर सुधरेंगी। बिल्कुल। संजीव जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट प्लीज। दिव्या जी देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको यहाँ पर एक समान अधिकार है और सबको एक समान अधिकार मिलना भी चाहिए। उत्तराखंड सबका है, सबके लिए है। किंतु जो भी व्यक्ति यहाँ पर गलत नियत से आएगा, यहाँ की फिजाओं को बिगाड़ने का काम करेगा, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार करने जा रही है। इस ऐसे तत्व उनसे उनको मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि या तो सुधर जाओ या उत्तराखंड का त्याग करने का मन बना लो।
बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमने चर्चा की कि लव जिहाद लगातार पहाड़ में बढ़ रहा है, उत्तराखंड में बढ़ रहा है, किस तरीके से इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। सरकार पूरी तरह से मन बना चुकी है और मुख्यमंत्री का खुद ये कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो भी इसमें संलिप्त है। लेकिन समाज के तौर पर भी हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कहीं भी इस तरीके से कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उसमें कैसे सजग रहा जाए और किसी से अपने आसपास जो है जागरूकता बनाई जाए इस मामले को लेकर, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून।